नमस्ते छात्रों। आज हम पहली इकाई की पहली कविता भारत महिमा, इस कविता का सरल सरल अर्थ हम आप आज जानेंगे। देखो, कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हिमालय के आंगन में कि हमारा यह भारत, प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रांतकालीन सूर्य की रश्मियां पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार किया। इसके कारण समग्र संसार अलौकिक हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। वाणी की देवी देवी वीणा पानी यानी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधु में सातों स्वरों की मोहक सरस्वती गूंजने लगी। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। देखो अब दूसरी जो लाइन है इसके अंदर देखो, विजय केवल लोहे की नहीं, यानी भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यह प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यह गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश में से चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील अहिंसा स्थेय अपरिग्रह सत्य ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। भारतवासियों ने सभी कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। प्रकृति की हमारी देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी शिखर घाटियां वादियां सदानीर नदियां झरने फूल फल संसाधनों से भरपूर जंगम सभी अनुपम है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश के संतान हैं। हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे, जैसा कि कुछ विदेशियों का कहना है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।